हैं। आमीन। पौलुस कहता है मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु के, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु के अनुग्रह से हूँ, और जो मुझ पर उसका अनुग्रह हुआ है वो व्यर्थ नहीं हुआ, और उससे बढ़कर मैंने परिश्रम भी किया, पर ये मेरे हाथ से नहीं प्रभु का अनुग्रह ही था, इसके कारण हुआ है। आमीन। हालेलुया। तो जो अनुग्रह के विषय में जब हम देख रहे हैं, प्रभु का अनुग्रह ये साल जैसा हमें वचन दिया है, हमें उसमें परिश्रम भी करना है। अनुग्रह है तो परिश्रम भी करना है। 1 कोरिन्थियों 15 के 58 में लिखा गया, पौलुस कहता है हे प्रियो दृढ़ और अटल हो जाओ और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो प्रभु में जो भी परिश्रम तुम करते हो व्यर्थ नहीं है। 1 कोरिन्थियों 15वां अध्याय 15 के 58। 1 कोरिन्थियों की पहली पत्री उसका 15वां अध्याय और 58 वचन। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, यहाँ पौलुस कहते हैं सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल हो जाओ, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हाँ, तुम ये जानते हो कि परमेश्वर में जो भी परिश्रम करोगे व्यर्थ नहीं। वो जैसे वचन के लिए आप देख सकते, वो कहता है सबसे बढ़कर मैंने परिश्रम भी किया तो भी ये मेरे ओर से नहीं हुआ, ये परंतु परमेश्वर का अनुग्रह ही था। तो वो पौलुस कहता है कि हे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल हो जाओ, दृढ़ और अटल हो जाओ, दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। आमीन। हालेलुया। एक काम हम बाहर करते हैं, एक काम जैसे हम काम करके हमको उसकी मजदूरी मिलता है, वैसे बाइबल फर्स्ट कहती है, यहाँ पौलुस कहता है हे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल हो जाओ। वो आप काम करें पर प्रभु में दृढ़ और अटल हो जाओ, प्रभु में आप दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में हमें बढ़ते जाना है। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है प्रार्थना, उपासना, प्रभु के वचन का मनन करना, उस मनन करना, प्रभु की संगति में रहना, सहभागिता में रहना बहुत ही जरूरी है। गए बारे में जैसा वचन रिलीज किया, तभी बोला प्रभु का अनुग्रह दिया है, पर हमें अधिक से अधिक प्रभु में बढ़ते जाना है, प्रभु में उसके वचन में, प्रार्थना में, संगति में, कलीसिया में बढ़ते रहना है। आमीन। हालेलुया। और यहाँ वचन वही कहता है, वो पौलुस कहता है मैंने सबसे अधिक परिश्रम भी किया, और वो हमको कहता है हे भाइयों दृढ़ और अटल हो जाओ और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो प्रभु में जो भी परिश्रम तुम करोगे वो व्यर्थ नहीं है, उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा। आमीन। हालेलुया। तो हमें दृढ़ और अटल होने की जरूरत है। हेलो। आमीन। अरे बाबा, इसलिए बोला हमें दृढ़ और अटल होने की जरूरत है। आमीन। ऐसा ही है। इसलिए वो कहता है हे भाइयों दृढ़ और अटल हो जाओ, दृढ़ हो जाओ, अटल हो जाओ, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में बढ़ते जाना है, परमेश्वर उसका प्रतिफल देने वाला है। परमेश्वर में जो भी परिश्रम आप करोगे उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। आमीन। हालेलुया। और वो इसलिए वो कहता है कि जो भी मैंने सबसे अधिक परिश्रम भी किया, पर फिर भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, ये प्रभु का अनुग्रह ही था, ये प्रभु का अनुग्रह ही था। आमीन। और वो कहता है कि प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए काफी है, प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए काफी है, प्रभु का अनुग्रह आपके लिए काफी है। आमीन। 2 कोरिन्थियों 12:9 में वो कहता है, पढ़ सकते हैं, उसने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि निर्बलता में ही परमेश्वर का। दूसरी कोरिन्थियों की पत्री उसके 12:9 में हम पढ़ सकते हैं। और उसने मुझसे कहा, पौलुस कहता है प्रभु ने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरे सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की सामर्थ कहाँ काम करती है, प्रभु की सामर्थ कहाँ करती है। सामर्थ में सामर्थ काम नहीं करती,
सामर्थ में मैं कहूँगा मैं सामर्थ तो मेरे जीवन में प्रभु का सामर्थ काम नहीं करेगा, पर कब वो काम करेगा? जब मैं निर्भर रहता हूँ। जब मैं निर्भर रहता हूँ प्रभु का सामर्थ मुझ में काम करता है। आमीन, हालेलुया। कैसा कहता है वचन? इसलिए उसने कहा कि इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्भरता पर गमन करूंगा। आमीन। तो यहाँ वचन कहता है, पर उसने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आमीन। पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर उसका अनुग्रह आप पर बहुत से दे सकता है। प्रभु अपना अनुग्रह तुम पर बहुत से क्या कर सकता है? दे सकता है, ताकि तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जो तुम्हारी आवश्यकता है वो भी हो और उससे भी बढ़कर हो। हालेलुया। हम देखेंगे बच्चा करंतियों की दूसरी पत्री करंतियों की दूसरी पत्री 9:8 में परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत ऐसे दे सकता है। ओ प्रेज लॉर्ड। उसके पहले हमने यहाँ देखा, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह के लिए बहुत है। 2 Corinthians 12:9 में हम देखते, पर उसने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह के लिए बहुत है। और यहाँ 2 Corinthians 9:8 में परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत ऐसे दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमीन, हालेलुया। तो और उसी कहता है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुमसे बहुत ऐसे दे सकता है कि तुम्हारे पास जो तुम्हारी आवश्यकता है वो भी पूरी हो, और हर भले काम के लिए आपके पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। और इसलिए यहाँ पौलुस 12:9 में कहते हैं बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रभु की सामर्थ जब हम निर्बल रहते हैं, प्रभु की सामर्थ हमें काम करेगी। प्रभु की सामर्थ हमें काम करेगी जब हम निर्बल है। हम निर्बल रहते प्रभु, हाँ मैं निर्बल हूँ, क्योंकि तेरी सामर्थ निर्बलता में काम करती है। तो हमें प्रार्थना करनी, जब हम निर्बल रहते प्रभु हाँ मैं निर्बल हूँ, और प्रभु तेरा वचन कहता है कि तेरी सामर्थ निर्बलता में काम करती है। मेरे जीवन में वो, मेरे शरीर में वो सामर्थ काम करे, क्योंकि मैं निर्बल हूँ, मैं बहुत निर्बल हूँ। ओ प्रभु जी, और प्रभु काम करेगा उसके वचन के अनुसार। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा। मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे, इसलिए मैं बहुत ही अपनी निर्बलता में आनंद में घमंड करूंगा। अपनी निर्बलता के उस पर मैं घमंड करूंगा, बड़े आनंद में निर्बलता में घमंड करूंगा कि प्रभु का, मसीह का सामर्थ मुझ में काम करे, मसीह का अनुग्रह, उसका सामर्थ मुझ में काम करे। आमीन, हालेलुया। उसकी सामर्थ, मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करते रहे। वो पौलुस कहते हैं। फिर आगे 10 वचन में कहते हैं, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलता में,
निंदाओं में और दारिद्रता में, उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। आमीन। जब भी मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। यशायाह 40:29 कहता है, वो निर्बल को सामर्थ देता है और शक्तिहीन को बहुत ही सामर्थ्य, निर्बल को वो बल देता है और शक्तिहीन को बहुत ही सामर्थ देता है। हम पढ़ सकते हैं यशायाह 40:29। वह थके हुए बल को देता है थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन उसको बहुत सामर्थ देता है। वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। आमीन। और यहाँ वो ही कह रहा है, इसलिए मैं अपनी निर्बलता में, अपने वो निंदाओं में, अपनी दरिद्रता में, अपने संकटों में प्रसन्न रहता हूँ। जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। आमीन। हालेलुया। इसलिए वो कहता है, इसलिए कहता है, वचन कहता है वो निर्बल को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत ही सामर्थ देता है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। पर हम निर्बल हैं, परमेश्वर के सामने हम निर्बल होना है, तभी उसका सामर्थ हमारे शरीर में काम करेगा। इसलिए हमें घोषित करना है, वचन को घोषित करना है, योग्य स्थान पर वचन को रखना है, योग्य स्थान पर प्रभु के वचन को हमें रखना है। हालेलुया। वो काम करता है। बाइबल कहती है, दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते, दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते, तो किधर रखते हैं? किधर रखते हैं? ड्यूटी पर रखते हैं, ताकि घर वालों को प्रकाश दे सके। इसलिए वो वचन कहता है, दिया जलाकर पैमाने के नहीं रखते, पर उस ड्यूटी पर रखते कि सबको उसका उजाला मिल सके। आमीन। इसलिए बोला वचन को सही तरह हमें रखना है, सही जगह पर उसको रखना है, वो काम करता है। आमीन। और इसलिए मैंने जैसा बोला, पौलुस कहता है, प्रभु तेरा आपका वचन कहता है ऐसा कि मैं जब निर्बल होता हूँ तो भी प्रभु आपका सामर्थ वो काम करता है। तो मैं निर्बल हूँ, प्रभु मेरे जीवन में, मेरे शरीर में वो सामर्थ काम करे। मैं ग्रहण करता हूँ प्रभु आपकी सामर्थ को। हाँ प्रभु परमेश्वर, आपकी सामर्थ में ग्रहण करता हूँ, मेरे शरीर में वो काम करेगा, क्योंकि वचन के वो बल देता है और शक्तिहीन को बहुत ही सामर्थ देता है, बहुत ही सामर्थ देता है। और इसलिए उसने कहा कि प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, उसने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और उसके कहता है कि प्रभु ने उसको सिखाया, क्योंकि उसके जीवन में बहुत से ऐसे परिस्थिति से गुजरे हैं और उस ऐसे परिस्थिति से गुजरे हैं जैसे परिस्थिति कोई गुजरा भी नहीं रहेगा, ऐसे परिस्थिति ऐसे संकटों से गुजरे हैं। पर वो कहता कि प्रभु ने कहा, प्रभु आपने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आमीन। हालेलुया। और इसलिए बहुत ही जरूरी है, वही व्यक्ति कहता है कि हे भाई और दूर और अटल हो जाओ और प्रभु के काम में सर्वदा पढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जो भी परिश्रम प्रभु में करोगे वो व्यर्थ नहीं है, वो व्यर्थ नहीं है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। और जो अनुग्रह का प्रभु ने साल दिया है, जो अनुग्रह का साल है, इसलिए बहुत ही जरूरी है वचन को सही जगह हमें रखना है। सही जगह जब हम उसके वचन को रखेंगे वो काम करेगा, वो काम करता है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि उसका वचन देखो वो काम करेगा। इसलिए वो ग्रहण करना है, हमारी निर्बलता में प्रभु के सामर्थ को, उसके वचन को हमें अंदर ग्रहण करना है, क्योंकि प्रभु का वचन सिर्फ ऊपर ही काम नहीं करता, अंदर तक, अंदर तक। इब्रानी उसके 4:12 में लिखा गया कि परमेश्वर का वचन सकरा है, दुधारी तेल तलवार से भी तीक्ष्ण है, वो हड्डी मज्जा को पार करके मन के हर एक भेद को जानने वाला परमेश्वर का वचन है।
मतलब हड्डी मज्जा को वो बाहर कर देता है। पढ़ सकते हैं इब्रानी के 4:12 में। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से बहुत चौका है। परमेश्वर का वचन क्या है? पहला जीवित, प्रबल और दो धारी तलवार से भी बहुत ही चौका है। फिर आगे और जीव और आत्मा को जीव आत्मा को और गांठ और गुदे अलग करे वार कर सकता है। हाँ, अंदर तक वो काम करता है, वो अंदर तक काम करेगा। आमीन। और मन की भावना विचारों को जानता है। आमीन। तो परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार से भी तीक्ष्ण है, वो सकरा है, जीवित है, प्रबल है परमेश्वर का वचन। इसलिए मैंने बोला वचन को सही स्थान पर रखना। इसलिए यीशु ने कहा कि दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते, पर किधर रखते हैं? ड्यूटी पर रखते हैं। क्या आप दिया जलाकर पैमाने के नीचे रख रहे हैं क्या? किधर ड्यूटी है आपके घर में? ड्यूटी पर रखा है वचन? ड्यूटी पर है क्या? पैमाने के नीचे है? तो अगर पैमाने के नीचे रहेगा तो अभी के ऊपर ड्यूटी के ऊपर रखना पड़ेगा। आमीन। और वो सही तरह काम करेगा। आमीन। हालेलुया। तो अनुग्रह है, प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। आमीन। धन्यवाद देंगे इस वचन के लिए। और इस समय प्रभु भोज भी है, हमारे हृदय को भी तैयार करेंगे और प्रभु भोज में भी हम भाग लेंगे और हम प्रार्थना भी करेंगे। महेंद्र उनके फैमिली के लिए, उनकी माँ आज मतलब 2-3 दिन हो गए गुजर गए हैं, उनके परिवार के लिए, सांत्वना के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे।